दोबारा आपसे बात कर लूं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मुबारकपुर से बोल रहा हूँ। जी जी। तो मतलब ये हाफिज साहब का फोटो आपको उस दिन लाया हमारे पास मौजूद है आपके पास? बिल्कुल मौजूद है। हवाई फायर नहीं हम लोग करते हैं। मतलब आप हकीकत कह रहे हैं, हवाई फायरिंग नहीं मार रहे हैं, यही ना? हाँ, आइए किसी को भेजिए, उसका हम फोटो ये फोटो स्टेट करा के दे दे रहे हैं। अच्छा, तो उस दिन लाना चाहिए था, स्टेज पर से दिखा दिए होते तो बड़े कोई प्लान था, तो एक बात आ गई बीच में निकल गई जो नहीं तो हमको उन पर थोड़ा ही था। नहीं तो अगर उस दिन आप दिखा दिए होते सारे बरेलियों का मुंह टूट जाता, फिर हम लोग बरी हो जाते। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन वो कोई प्रोग्राम में शामिल नहीं था इसलिए उसको नहीं लाया। अब वो एक बात आई तो निकल गई हमारी जुबान से। हाँ। तो मतलब कि ये जो मतलब बरेली चिल्ला रहे हैं कि हमारे हाफिज साहब बगैर फोटो के हज करने गए हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है ना? गलत है भाई, हमारे पास फोटो मौजूद है। हाँ, आपके पास मौजूद है, लेकिन बिल्कुल मौजूद है। लेकिन हजरत हम लोग देखना चाहते हैं कि कैसे थे। अरे भाई, तो कोई आएगा तो दे देंगे, उसका फोटो दे देंगे, असल नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, मतलब नहीं, ये लोग कहते हैं कि हाफिज साहब का चेहरा बड़ा नूरानी था, उनके चेहरे से नूर झलक रहा था, तो हम भी देखें हाफिज साहब कैसे थे। हाफिज साहब को नहीं देखा है आपने? नहीं, हाफिज, अरे हम लड़के अभी हमारी जो है हाफिज साहब के विशाल को 39 साल हो गए और हमारी उम्र 28 साल है। बहरहाल तो अब देख लीजिएगा कि नूरानियत है कि नहीं है। कोई आएगा तो हम दे दें। इस वक्त हम इतना मसरूफ हैं कि एक दो दिन के बाद हम कलकत्ता निकल जाएंगे। अच्छा, बड़ी मसरूफियत हमारी है। हाँ, तो यही जो शकील रजा आपसे बात किया है भिमंडी वाला, हाँ, ये बात अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके पूरा नेट पे डाल दिया है सारे। अरे तो उसको जो मैंने चैलेंज कर दिया था, तो अब मुबारकपुर वाले उसको मोबाइल कर रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे। अच्छा। तो अब उसने हमको बराह रास्त फोन किया। तो हमने कहा कि भाई ये मौका इस वक्त नहीं है, बाद में इस पर बात होगी, तुम्हारा मोबाइल नंबर हम रख लेते हैं और बाद में हम तुमसे बात करेंगे मुनाजरे की, यही तो कहा है। अच्छा, हाँ, तो मतलब मुनाजरा हजरत एक बार हो जाता ना तो इन बरेलियों का मुंह। अरे भाई, जो हो जाएगा, खेल नहीं ना है मुनाजरा। नहीं, मैं जानता हूँ तो कोई खेल है, लेकिन मुबारकपुर में बहुत तनाव चल रहा है। तनाव चल रहा है तो मौलाना ताहिर साहब को आप लोग हमवार कीजिए। मौलाना ताहिर साहब नहीं आ पाइए, मौलाना ताहिर साहब। अरे हम तो ऐसे करेंगे, ताहिर साहब को हमवार कीजिए। असल में ताहिर साहब ने चैलेंज नहीं न किया था, यूसुफ रजा ने चैलेंज किया, आपने चैलेंज कबूल किया ना। मौलाना ताहिर साहब ही को उसने चैलेंज किया था। लेकिन आपने चैलेंज आपने पूरी बात आप लोग सुनते नहीं है, पूरी बात इसी तरह बात करते हैं। मैंने कहा था कि आपका चैलेंज कबूल है, जहाँ कहिए मैं मौलाना ताहिर साहब को लेकर आऊँ, यही तो कहा था। हाँ, तो आपने यही कहा था ना, तो मतलब क्यों नहीं आप ही तारीख रख देते कि अरे फला तारीख को मुनाजरा होगा, यूसुफ रजा को आप मतलब। अच्छा, तो आप लोग दिमाग मत खराब कीजिए, हम काम में हैं। नहीं हजरत, आपका दिमाग नहीं, हम लोग का दिमाग इधर बरेली खराब कर रहे हैं। जगह जगह मोबाइल ऑन करके हम लोग को सुना रहे हैं। हाँ, क्या सुना रहे हैं? यही कि मतलब आपने जो बात किया है कि हम ये सब चैलेंज नहीं जानते, अभी हम मुनाजरा नहीं करेंगे, मसरूफ हैं, काम में मसरूफ। नहीं, मुनाजरा की बातें नहीं आई है, मुनाजरा का नाम भी नहीं आया है। नहीं, उसमें ये आया है, उसमें आपने ये कहा है कि जो मतलब चैलेंज ठोका था, जो दो शरायतों पर हुई थी बातें, कि जैसे अरे मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना रशीद गंगोही और एक और मौलाना थे, तो मतलब ये कासिम नानोत्री और ये मौलाना बोलिए ना यार। हाँ, तो यही जो मौलाना थे ये सब सही नहीं थे, सही अमल पे नहीं चल रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि जो ये देवबंदी का मसलक है, ये 200 साल से पहले नहीं था, ये 200 साल का ये कोई पुराना मसलक नहीं है, ये नया मसलक है। इन्हीं तो ये दो बात मतलब यूसुफ रजा कादरी ने कही थी, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं?
हाँ, तो हमने कहा कि अब इस मौजू पर इस वक्त मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं खाली नहीं हूँ, बाद में इस पर गुफ्तगू होगी। इसी पे मजा ले रहे हैं कि मौलाना। तो मजा लेने के लिए क्या कीजिएगा? तो हम मजा लेने के लिए ये कोई माकूल बात है कि अभी हम मसरूफ हैं, बाद में इस पर बात होगी, तुम्हारा नंबर हम ले रहे हैं, तो ये मजा लेने की बात है? नहीं, मतलब उसी वक्त मतलब बरेली के मौलाना जिस वक्त वो कहें उसी वक्त हम तैयार होके लाठी डंडा लेके पहुंच जाए। नहीं, हम अपना आगे पीछे कुछ नहीं देखें। मदरसे वाले हैं, मदरसे का मसला छुट्टी हो गई है और फिर हमको खबर निकलना है, इतने जलसे हैं अभी, इसके बीच में हमको जाना है, बस हम जलसा कबूल कर लें। नहीं, ऐसा कि बरेली के मौलाना तो टनाटन तैयार हो रहे हैं, तो उनके जिम्मा काम क्या है? से खड़ा होता है बरेली का जिम्मा कोई काम है? हाँ, लेकिन हमारे मौलाना जो एकदम टनाटन तैयार नहीं हो रहे हैं, हम लोग को इसी में थोड़ा सा डर लग रहा है। तो डर लग रहा है तो आप डरते रहिए, अब हम जब खाली होंगे तभी बात होगी, नहीं तो नहीं। यानी हजरत हम लोग पट पड़ गए यहाँ का समझिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हम अपनी जान दे देंगे। हमारे सामने दुनिया भर का खबर है, 15 दिन और रह गया है रमजान के, और 15 दिन में 15 जलते हैं, सब छोड़ छाड़ के पहुँच जाए वहाँ। हम नहीं पहुँचे, मतलब एक तारीख मतलब मुतय्यन कर दीजिए कि फला तो दिया कि मैंने बाद में तारीख तय करूँगा। हाँ, तो दिया था। हाँ, नहीं मतलब कंफर्म कर दीजिए आपकी फला तारीख को, मतलब कि अभी आपकी तरफ से कोई अभी इंफॉर्मेशन मिली नहीं है, और मतलब बरेली के मौलाना टनाटन तैयार हैं कि नहीं? अच्छा ठीक है, तैयार हैं। अब समझिए कि हम ही लोग भाग रहे हैं, हमें क्या करना है? तो हम लोग भाग रहे हैं तो हमारी हार न हुई, हार गए, बस मान लीजिए हार गए रहता था ऐसे हार जाएंगे तो हम ऐसे हम लोग हारेंगे? हमारा मसला कितना कच्चा है। तो आप मुकामी उलमा से कराइए ना भाई मुनाजरा। अच्छा, मकामी उलमा से कराएं? और क्या? मतलब हम लोग बाहर के आदमी हैं, बाहर में कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं, आपको मतलब पूरी सुरक्षा दी जाएगी। पूरी संजीदा बात कही कि हम इस वक्त खाली नहीं है, बाद में तुमको उस मुनाजरे की बात बताएंगे। नहीं, आप पर वो मजा ले रहे हैं और आपको चिड़ पैदा हो रही है। आपको हजरत पूरी सुरक्षा के साथ हम लोग लाएंगे और आपके घर पहुंचवाएंगे, पूरी जिम्मेदारी रहेगी। आप तैयार तो हो जाइए मुनाजरे के लिए। अच्छा ठीक है, बाद में होगी, छोड़िए, बाद में बात होगी, हमारे पास आदमी बैठा हुआ है। अच्छा, मतलब नहीं हजरत, अब आप क्या, आपको हम पूरी फोर्स देंगे, आपके साथ कहिए तो 20-25 थाना लगवा देंगे, आपको कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। अरे यार, ये मतलब वाली बात नहीं हजरत, हम एकदम सही बात, हम इसी तरह बरेलियों का ताना सुनते रहे थे। चलिए ठीक है, तब हमारी गर्दन झुक गई। चलिए, हम समझ रहे हैं कि हमारी भी लाज रखिए, हम भी भाई। अब जैसे आपने कहा कि ये अहले सुन्नत जमात कहलवाते हैं, अहले सुन्नत जमात हम लोग हैं, है कि नहीं? अरे भाई, अपने लोगों से मशवरे की बात ही कुछ कहा जा सकता है। हम लोग मौलाना काहिल वगैरह से मशवरा करने के बाद हम लोग में दुरूद शरीफ पढ़ना जायज है कि नाजायज है? जायज है। तो मतलब क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम लोगों में बरेलियों में तो टनाटन पढ़ते हैं, कोई मौलाना पढ़ते हैं वही सलाह तो पढ़ना, यही है दरूद। मतलब दरूद में कैसे दरूद पढ़ा जाता है? अभी हम किसी मौलाना ने आज तक